एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 4 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज के इस वीडियो में हम पहले 3 लॉज देख लेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 लॉज भी देख लेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है और ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करता है केमिस्ट्री का, तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब पहला लॉ देखते हैं। पहले जो 2 लॉ है वो हमने क्लास 9th में भी देखे थे। अगर आपको याद हो तो आपको जल्दी समझ आ जाएंगे, अगर आपको नहीं याद तब भी मैं अच्छे से समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोइन लोवोइजियर ने। ठीक है, ये नाम देख लेना एक बार। कौन से ईयर में दिया था? 1789 में। ठीक है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, एंटोइन लोवोइजर। इन्होंने स्टेट किया था इस लॉ में कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज जब होता है तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट्स पार्ट लेते हैं, जो उनका वेट होता है या मास होता है, वो इक्वल होता है हमारे जो रिएक्शन के बाद जो हमारे कंपाउंड्स या जो भी एलिमेंट्स निकलते हैं उनके मास के बराबर। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 रिएक्ट करा, H2O बना। ये रिएक्शन सबको पता होगी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए बैलेंसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंसिंग होगी तभी ये सेटिस्फाई कर पाएगा ये लॉ। ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग तो आई होप सबको आती होगी। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 कर देंगे। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन कर देंगे। ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। अब इसका हम वेट देखते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना होता है? 1 होता है ना, 1 AMU। हम आगे देखेंगे एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, चलो वो सब छोड़ो। तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है, 1U। यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 हो गया टोटल। और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है ये तो पता है ना, ये रिएक्टेंट साइड होती है एरो के इस साइड वाली, और इस साइड वाली प्रोडक्ट्स। यहाँ इसका 4 हो गया। O2, एक ऑक्सीजन के एटम का वेट कितना होता है? वेट नहीं, मास कितना होता है? 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 32। अब आगे यहाँ 4 हो जाएगा, 2 है, इसका 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 ब्रैकेट क्लोज। 4 + 32 हमारा 36 किसके बराबर हो जाएगा? 2 + 16 कितना होता है? 18। 18 2 जा 36, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हैं, C + O2 CO2। ये आपका होमवर्क है, आप करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास सेम है, इसका क्या मतलब होता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब मैटर में क्या होता है? मास ही होता है। अब अगर मास ही क्रिएट, यानी कि मास बढ़ नहीं रहा ना कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मैटर भी ऐड नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। मतलब मैटर और मास को हम एक्सचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मास ना बढ़ेगा ना कम होगा, इसका मतलब यही तो हुआ कि मैटर में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि मास या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें जोसेफ प्राउस जी ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इसे एक एग्जांपल से ही समझेंगे, स्टेटमेंट से इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये क्या कहते हैं? हमें पता है कि 2 एटम से या जितने भी एटम से, मतलब मोर देन 1 एटम से एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल के कलेक्शन से क्या इकट्ठा होता है?
मॉलिक्यूल के कलेक्शन से कंपाउंड बनता है, ठीक है। 2 और मोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। अगर 1 टाइप का होगा, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एलिमेंट बन जाएगा, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कंपाउंड होगा। ये हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था। सो आप एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा। सो यहाँ 2 और मोर देन, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का है, एग्जांपल से ही कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन के 2 कर लेते हैं, H2O बना देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, इससे एक मॉलिक्यूल बना H2O। अब इसमें 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, H और O, है ना। सो इससे ये कंपाउंड बना। अब कंपाउंड, अब ये क्या लॉ कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई एक गिवन कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो ये H और O है, इनका हमेशा प्रोपोर्शन सेम रहेगा। जब भी ये H2O बनेगा, सो इनकी जो वेट, बाय वेट लिखा है ना, जो रेशियो होगा जो इनके वेट का, वो एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, प्योर वाटर है, अगर वो कहीं से भी ऑब्टेन किया, रिवर, पॉन्ड, सी, वेल एट्सेट्रा, या किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी से ऑब्टेन किया है, तो जो उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगी, उसमें रेशियो क्या होगा, हमेशा 1:8 होगा। 1 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का। हमें पता है ऑक्सीजन का 16 होता है एक एटम का, हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ 2 है तो 2 हो गया, रेशियो 16, काटेंगे तो 1:8, ठीक है। सो यही कह रहे हैं, जो कंपाउंड, जो कोई गिवन कंपाउंड होता है, उसमें जो एलिमेंट्स पार्ट लेते हैं वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, बाय वेट। नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डेल्टन जी ने दिया था 1803 में। ये लॉ क्या कहता है, इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द डिफरेंट masses of one element which combines with the fixed mass of the other element bear a ratio of whole number to one another। समझ आया? नहीं आया होगा, समझाता हूँ एग्जाम्पल से। स्टेटमेंट पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, 2 एलिमेंट्स A B कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, A और B को बनाया, सो मतलब A to B भी बन रहा है और A B भी बन रहा है। फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता क्या कंपाउंड है, A और B है, ठीक है। अब B को बोरोन मत कहना, बस एग्जांपल है A और B, ठीक है। द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, जो डिफरेंट मासेस है ऑफ 1 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट है A और B, है ना। डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, यहाँ पर A to B है और A B है। यहाँ पे 2 कंपाउंड जो बने हैं उसमें डिफरेंट मासेस किस एलिमेंट का है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A है। B दोनों में सेम है, यहाँ B के मतलब B का मास सेम है, लेकिन A2 का डिफरेंट है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। सो जो A2 और A है, उन मतलब A2 वाले A एलिमेंट का जो डिफरेंट मासेस है, ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स में, विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट B हो गया, उसका फिक्स्ड मास है, उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया हमने। बियर अ रेशियो ऑफ होल नंबर टू वन अनदर। सो जो इनका रेशियो होगा वो एक होल नंबर होगा। नहीं समझ आया? रियल लाइफ एग्जाम्पल से करते हैं। सी को कार्बन और ऑक्सीजन, हमें पता है कि CO2 बनती है और कभी कभार CO भी बनती है, ठीक है। CO2 में देखो फिक्स्ड मास है दोनों में, दोनों कंपाउंड में, O2O, यहाँ पर डिफरेंट मास है, डिफरेंट सेम, है ना। सो क्या कहा था उसने, जो रेशियो होगा वो होल नंबर का रेशियो होगा। ऐसा नहीं होगा 1:1.75 या 1:0.75, मतलब होल नंबर में होगा 1:2, 5:7, ऐसे, ठीक है। अब C का मास हमें पता है कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का पहले CO2 के लिए कर रहे हैं हम, और 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया। कितना आया, 12 + 32 48।
और यहाँ करते हैं 12 और इसका 16, कितना आया 12 + 16, जल्दी बताओ। एक सेकेंड, हमने डेफिनेशन ढंग से नहीं पढ़ी। डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच जो डिफरेंट मास है वन एलिमेंट का जो कंबाइन कर रहा है अदर एलिमेंट के साथ जिसका फिक्स्ड मास है, उनके बीच का रेशियो होल नंबर का होगा। विच आ गया ना, विच वाली लाइन से यहाँ तक कॉमा तक की लाइन छोड़ दो, ये तो बस एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन बात मेन यहाँ एलिमेंट की है। तो कोमा के बाद एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है जिसका डिफरेंट मास है ना। बियर अ रेशियो ऑफ होल नंबर टू वन अनदर, यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, क्या रेशियो हुआ 2:1, या उल्टा लेते हैं तो 1:2। ये रेशियो क्या है, होल नंबर में आ रहा है। सो यही लोग कहते हैं। एक और एग्जांपल से करते हैं, एक और एग्जांपल H2 + O2, H2 और HO, एक सेकेंड, H2O2 है ना। H2 इनका सेम मास है तो इन्हें छोड़ दो। O का कितना है 16, इसका कितना है 32, 16 और 32 क्या रेशियो है 1:2 या 2:1। सो होल नंबर में रेशियो आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा 1.175 ऐसे कुछ। सो यही लोग कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं, सो उसमें एक एलिमेंट होगा जिसका दोनों कंपाउंड में सेम मास होगा, एक एलिमेंट होगा जिसका दोनों कंपाउंड में अलग अलग मास होगा। सो जिस एलिमेंट का अलग अलग मास है ना, दोनों कंपाउंड में जिसका अलग अलग मास है, उनका जो मास होगा वो होल नंबर का एक रेशियो होगा, है ना। जैसे यहाँ पर H2 तो हाइड्रोजन एलिमेंट वो हो गया जिसका सेम मास है दोनों कंपाउंड में, लेकिन ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है। सो एक में 16 आ रहा है, एक में 32 आ रहा है। सो रेशियो क्या हुआ 1:2, और अगर उल्टा लिखेंगे तो 2:1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये तीनों लॉज हमने ढंग से पढ़ लिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। एक बार ये चैप्टर पूरा हो जाए फिर तो धड़ाधड़ क्वेश्चन ही करने हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।